नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे, तोता बोलता नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक दिन तेनालीराम सुबह सुबह सोकर उठे ही थे कि राजमहल का एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया और उनके कदमों में गिर पड़ा। रक्षा रक्षा! अरे भाई, कौन हो तुम? उठो और बताओ कि क्या बात है। उसे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाते हुए तेनालीराम ने पूछा, आखिर किस्सा क्या है? आप ही मुझे मरने से बचा सकते हैं। आखिर क्या बात है? कौन हो तुम? मैं महल का सेवक हूँ महाराज, रोते रोते वह बोला। देखिए फ्रेंड्स, क्या बात हुई। करीब एक माह पूर्व महाराज को एक व्यापारी ने एक तोता भेंट किया था। महाराज ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और कहा था कि यदि तोता मर गया या मुझे तुमने तोते के मरने की सूचना लाकर दी तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। अब तोता तो मर गया, आप ही बताएं कि मैं महाराज को ये खबर कैसे दूं। यदि तोता मरने की सूचना देता हूँ तो सिर कलम होता है, नहीं देता तो मैं तो भी मारा जाऊंगा। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है। तेनालीराम सोचने लगा। समस्या सचमुच गंभीर थी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोले, तुम ऐसा करना। और फिर वह धीरे धीरे उसके कान में कुछ बताने लगा। पूरी बात सुनकर रखवाले की आंखों में चमक उभर आई। कुछ देर बाद वह चला गया। तेनालीराम भी तैयार होकर दरबार में जा पहुँचे। वह महाराज के कक्ष में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी तोते का रखवाला वहां आ पहुंचा। महाराज की जय हो। कहो क्या बात है, तोता कैसा है? वैसे तो ठीक दिख रहा है महाराज, मगर कल रात से कुछ खा पी नहीं रहा है। क्यों, क्या मालूम? महाराज ना हिलता डुलता है और ना ही बोलता है। सुबह से तो उसने आँख भी नहीं खोली है। बड़ी विचित्र बात है। ऐसी बात है तो चलो हम स्वयं चलकर देखते हैं। आओ तेनालीराम। रखवाला उन्हें लेकर उस स्थान पर आया जहां तोता पिंजरे में रखा गया था। महाराज ने तोते को देखा और भड़क उठे। अरे मूर्ख, सीधी तरह क्यों नहीं बोलता कि तोता मर गया है? बात को इतना घुमा फिरा रहा है। देखिए दोस्तों, महाराज जी समझ गए कि तोता मर गया है और बात को फिर भी इतना क्यों घुमा फिरा रहा है। तोते के रखवाले से बोले, देखिए दोस्तों, ये महाराज कृष्णदेव राय हैं, ये तेनालीराम हैं और ये तोते का रखवाला। ऐसे चित्र देखने में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। क्षमा करें महाराज, आपने कहा था कि यदि तुम मेरे पास तोते के मरने की खबर लाओगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। ओह, अब महाराज की समझ में सारी कहानी आ गई। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। महाराज समझ गए कि यह सब किया धरा तेनालीराम का ही है। आज तुमने फिर एक निर्दोष की रक्षा कर ली तेनालीराम, तुम धन्य हो। सब आपकी कृपा है महाराज। तेनालीराम ने सम्मान से सिर झुका दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरा हिंदी पढ़ाना आपको कैसा लगता है ये भी बताइएगा। और कोई चीज़
अगर आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, उसका मैं पूरी तरीके से समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।